इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। समाज में कुछ ऐसी कुंठित महिलाएं भी हैं जो लोक लाज के भय से अपने बच्चों को लावारिस हालत में छोड़ देती हैं। ऐसे ही बच्चों को कुछ ऐसी पालनहार संस्थाएं हैं जो उनकी परवरिश करती हैं और उनको ऐसे दंपत्ति को गोद भी देती हैं जिनकी वो हमेशा रखवाली करते हैं, उनका जीवन संवारते हैं। लवकुश संस्था ने भी एक ऐसा ही कदम उठाया। बहुत से बच्चे जो लावारिस हालत में मिलते हैं उन बच्चों का वो पालन करते हैं और ऐसे दंपत्ति की तलाश करते हैं जो उन बच्चों को अच्छी तरह से रख सके। बहरोड के बिचपुरी गांव में भी एक ऐसा दंपत्ति था जिन्होंने लवकुश संस्था से एक बच्ची को गोद लिया है। इस बच्ची के आते ही बिचपुरी गांव के अंदर खुशियां मनाई गई। महिलाओं ने गीत गाए, गुलदस्ता भेंट किया और मंदिरों में उनकी धोख भी लगवाई। बहरोड के बिचपुरी गांव निवासी सतीश और उनकी धर्मपत्नी सुरेश देवी ने अनूठी मिसाल कायम की है। यह दंपत्ति बरसों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी झोली नहीं भरी। कुदरत का करिश्मा देखिए, इस निसंतान दंपत्ति ने जोधपुर के चौपासनी स्थित लवकुश गृह में पल रही नवजात बेटी को गोद लेने का मन बनाया। संस्था ने उस बच्ची का नाम शिप्रा निकाला था। इस बेटी को जन्म देने वाले माता पिता तो ठुकरा गए, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर नए माता पिता मिल गए। वहीं इस निसंतान दंपत्ति को माता पिता बनने का गौरव भी मिल गया। आपको बता दें कि 4 माह पहले लवकुश गृह में एक निर्दयी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को लावारिस छोड़ दिया था। अब इस बच्ची को अपनाकर बेटियों के प्रति नजरिया ही बदल गया। यह बेटी इस यादव परिवार के घर रौनक लाकर परिवार को खुशियों से निहाल कर दिया और अब यह बेटी शिप्रा से बन गई चारुल यादव। मैं कहना चाह रहा हूँ कि निसंतान दंपत्ति को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। मेरी शादी को 24 साल हो गई, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं मारी। मेरे को जिसने ये सलाह दी कि भी गवर्नमेंट एक संस्था चला रखी है केरा के नाम से, उसमें मैंने ऑनलाइन 3 साल पहले अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मेरे को बच्चे जोधपुर से प्राप्त हुई है और ये गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो अनाथ बच्चियों को एक ये संस्था चला रखी है, इससे बहुत अच्छा है। अनाथ बच्चों को गोद लेकर और उनको पढ़ा लिखा के निसंतान दंपत्ति को कभी भी हरेस नहीं होना चाहिए और उनको पढ़ा लिखा कर ऐसे गोद लेनी चाहिए। बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। परिवार के पति के सहयोग से आज मुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मैं इस अनाथ बच्ची को सार्थक बनाना चाहती हूँ और मैं दिल से इसको अपना लिया है। ये मेरी बच्ची है, भविष्य में आगे कभी मुझे बच्चा ना हो और इस बच्ची को ही मैं अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करूँगी। और जैसे श्री कृष्ण भगवान को, देव की मैया ने श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया और यशोदा मैया ने पाला, उसी तरह मैं यशोदा मैया बनना चाहती हूँ इसका। थैंक यू। मेरा नाम गनिका, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हमारे घर में एक लक्ष्मी आई है और मुझे छोटे बच्चों को खिलाने का बहुत शौक़ है। राइट। और कोरोना के चलते मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी, इसलिए अपना सारा समय इसी को दूँगी। हमारे गांव के सतीश जी ने गांव के लिए भी एक मिसाल कायम की है और एक अनाथ बच्ची को दीपावली के अवसर पर लाके लक्ष्मी के रूप में घर में अपने स्थान दिया है। इसके लिए इनका बहुत बहुत गाँव की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नगर पालिका बहरोड वार्ड नंबर 7 से श्रीमती कविता सैनी को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। आपका साथ मेरी ताकत। बहरोड पुलिया के नीचे आए दिन चैन छीनने की वारदातें होती रहती हैं। कल भी 3 महिलाओं को पुलिस ने धर दबोचा और उनसे छीनी गई चैन भी बरामद की। उनको थाने लाकर उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया। बहरोड में पुलिया के नीचे 3 महिलाओं ने जयपुर निवासी बुजुर्ग महिला के गले से चैन झपटकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित महिला की सूझबूझ से उन 3 चैन स्नेचर महिलाओं को पकड़ने में मदद मिली। बहरोड एसएचओ विनोद सांखला के अनुसार बावरिया गिरोह की इन 3 महिलाओं से लूटी गई चैन बरामद कर ली है
और मुकदमा भी दर्ज कर उनसे पूछताछ जारी है। आज एक महिला सज्जन कौर है, जो राजपूत महिला है, शांति नगर जयपुर की रहने वाली है। वो कहीं जा रही थी तो पुलिया के नीचे उसकी चैन टूटने की एक सूचना उसने आकर थाने पे दी, जिसमें हमने तुरंत पुलिस भेज करके उस महिला का पता लगाया, CCTV फुटेज चेक किए तो वो महिला 3 महिलाएं थी, 3 महिलाएं बता रही थी। तो उस के आधार पर हम 3 महिलाओं को ले गए, जिनसे पूछताछ और सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने चैन तोड़ना और स्वीकार किया, जिनसे चैन बरामद भी हो गई। तीनों चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। तीनों से और भी वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। सर कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? ये एक तो यही थाना इलाका जखराना की रहने वाली है, एक घंटी मूता शाहपुर की है और एक नीमराना पीपली इलाके की है। सर क्या नाम है इनका? तीनों बावरिया जाति की है। एक सुनहरी वाइफ ऑफ राजाराम बावरिया, दूसरी घंटी वाइफ ऑफ रामचंद्र जो बूता शाहपुर की है, और तीसरी ममता वाइफ ऑफ विपिन, ये पीपली नीमराना की रहने वाली है। सर इनकी गैंग है क्या इस तरह? गैंग तो नहीं कह सकते, पर हाँ इनकी इस तरह 2-2, 3-3 महिलाएं एक साथ जा करके ये चैन तोड़ने की वारदातें करती हैं और हम इन पर निगरानी लगातार रख रहे हैं और जैसे भी हमें कोई शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। नगर पालिका बहरोड वार्ड नंबर 7 से श्रीमती कविता सैनी को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। आपका साथ मेरी ताकत। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।